महंगाई के वार ट्रैक्टर भी महंगे। निजी ट्रैक्टर साज इदारे ने पैदावारी लागत बढ़ने पर कीमत बढ़ा दी। 70,000 से 1,07,000 रुपए तक ट्रैक्टर महंगा। 1 जून के बाद होने वाली बुकिंग पर भी इजाफी कीमत ली जाएगी। लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाम भाग। शहर में 24 घंटों के दौरान 65 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। 141 मरीज वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में बतदरीज कमी। अस्पतालों में 78% वेंटिलेटर्स मरीजों से खाली। 87% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद नहीं। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 202 मरीज जेर इलाज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर लॉकडाउन के दौरान 6,651 मुकदमात दर्ज किए गए। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काम करने वाले डेटा ऑपरेटर्स का एहतजाज रंग ले आया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुजाहिरीन ने महकमा सेहत की यकीन दहानी पर दफ्तर के बाहर एहतजाज ख़त्म कर दिया। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में सब मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी कर देंगे। पंजाब भर के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ के लिए मजमूई तौर पर 154 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। सेक्रेटरी हेल्थ ने तरजीहात पर मबनी वर्किंग पेपर जारी कर दिया। मोटरवे के जरिए लाहौर पहुंचने और जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मामला। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पुलिस ने काले शीशे वाली गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया। मोटरवे M3 पर काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। सर्विस एरियाज में गाड़ियों के स्टिकर्स उतारे जाने लगे। पुलिस के मुताबिक काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जौहर टाउन धमाके के 8 जख्मी तहाल जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 35 साल जाहिदा की हालत तशवीशनाक है। हामला खातून को वेंटिलेटर पर रखा गया। पुलिस एहलकार ताहिर ऑर्थोपेडिक यूनिट 1 में जेर इलाज। डिप्टी कमिश्नर की जिना अस्पताल में जख्मी अफराद की अयादत। जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। बेगमपुरा में धमाके से गैस पाइपलाइन फटने का मामला। 7 रोज गुजरने के बावजूद टूटी हुई सड़क की मुरम्मत ना हो सकी। सड़क के दरमियान में पड़े गड्ढे से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सिवरेज और गैस की बहाली का काम भी शुरू ना हो सका। गुज़श्ता हफ्ते गैस पाइपलाइन में प्रेशर से धमाका हुआ था। फैसल टाउन में दुकानदार आपस में लड़ पड़े। झगड़े में मालिक जख्मी हो गया। पुलिस ने लड़ाई करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कहाना में 2 ग्रुपों में फायरिंग फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान की फायरिंग से काउंसलर समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। खुदकुशी करने वाले 2 अफराद की लाशें वुरसा के हवाले कर दी। गुज़श्ता रोज़ हंजरवाल और कहाना में लड़की समेत 2 अफराद ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की थी। महकमा जंगली हयात का गैर कानूनी परिंदे फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। 2 मुल्जिमान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हुक्काम ने तमाम परिंदे आज़ाद कर दिए। महंगाई का राज ब्रॉयलर की फिर ट्रिपल सेंचुरी। ब्रॉयलर एक ही रोज 13 रुपए फी किलो मजीद महंगा। कीमत 306 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का ब्रॉयलर की कीमत में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार। बीफ और मटन भी सरकारी रेट से महंगे फिरोख्त। सब्जियों के भी रेट दुगने। नया आलू 75 से 80 रुपए फी किलो, प्याज 40 रुपए, टमाटर 60 रुपए और अदरक 450 रुपए फी किलो फिरोख्त।
सहूलत बाजार कागजों तक महदूद, गड़ी शाहू बाजार में टेंट, कुर्सियां और दीगर सामान मौजूद। आटे के सिवा दीगर सब्सिडाइज्ड अशिया गायब। चीनी, सब्जियों और फलों के स्टॉल्स भी ना लगे। सहूलत बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। तो लिंटन मार्केट के मसाइल के हल के लिए कमेटियां कायम। कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास तमाम जानवरों परिंदों की तफसीलात जमा की जाएंगी। कमिश्नर का कहना है कि मार्केट में तमाम जानवरों की खरीदो फरोख्त कानून के मुताबिक होगी। मुजरे सेहत दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। फूड अथॉरिटी ने मुख्तलिफ शहरों में दौरान ऑपरेशन 8700 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया। दूध में पाउडर, रॉ और केमिकल इस्तेमाल किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी। बजट के बायस महंगाई का एक और सुनामी आएगा। मुल्की माइशत वेंटिलेटर पर है। स्टील मिल, मोटरवेज और PIA को गिरवी रख दिया। ग्रे लिस्ट में रहने को भी हुकूमत अपना कारनामा समझ रही है। हुकूमत ने कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और तारिक बशीर चीमा से NA 163 विहाड़ी की सियासी शख्सियत अयूब बंदेशा की साथियों समेत मुलाकात। अयूब बंदेशा ने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारी सियासत का मकसद पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह है। अपोजिशन टोला माइशत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपोजिशन जमातें इंतशार फैलाकर ज़ाती एजेंडे की तकमील चाहती हैं। साजिशें करने वाले पहले भी नाकाम रहे और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। जानदार अदाकारी और मुकालमों की अदायगी पर मुकम्मल अबूर। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। बेगम खुर्शीद शाहिद ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 9 बरस की उम्र में किया। रेडियो में बतौर सदाकार भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। उनके मकबूल ड्रामे किरण कहानी, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल, उर्फी, परछाइयाँ और धुंध ने रिकॉर्ड कायम किए। खाकी वर्दी, हाथों में डंडे, ऊंचे शिमले वाली पगड़ियां। अंग्रेज दौर के कोतवाल और हरकारे अंदरून शहर गश्त करने लगे। अंग्रेज दौर में कोतवाली निज़ाम को इस्तेमारी निज़ाम की हिफाजत के अहम तरीन मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।